السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ہاٹ 105. میں ہوں آپ کے ساتھ حسنی. آپ تمام دوستوں کو پروگرام لفظوں کے سہارے میں خوش آمدید. امید ہے فرینڈز ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ، شاد اور آباد ہوں گے. آپ تمام دوستوں کو جن کی آج برتھ ڈے ہے، جن کی ہے ویڈنگ اینیورسری یا آپ کی زندگی کی کوئی اور خوشی آج کی تاریخ سے منسوب ہے، آپ کو آپ کی برتھ ڈے، آپ کی ویڈنگ اینیورسری یا آپ کی زندگی کی جو خوشی آج کی تاریخ سے جڑی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ایٹ فرینڈز، پروگرام ہے یہ لفظوں کے سہارے. زندگی بخیر آج بھی میرا آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 12 بجے تک. آپ تمام دوستوں کو جہاں کہیں آپ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید. اور حسب روایت ہم اپنے آج کے پروگرام کا پہلا ٹریک ڈیڈیکیٹ کریں گے ان تمام دوستوں کو جن کے لیے آج کی تاریخ ہے خاص. من میں لیے تیری باتیں، سپنوں میں تیرے کانٹے دنیا مارے مارے. کتنے دنوں سے لیے تیری ہی یہ یادیں، بیتے نہیں یہ دن یہ جاگی جاگی راتیں. تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی میرا جیا.
105% music satisfaction. It's Hot FM 105 Radio Network. 10:15 p.m. This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. We will be right back after this short commercial break. जब भी उम्मीद से कुछ ज्यादा मिलता है अच्छा लगता है, जैसे यूफोन वीकली इंटरनेट प्लस, जिससे अब मिल रहा है डबल इंटरनेट वॉल्यूम यानी 6 GB इंटरनेट उसी पुरानी कीमत 175 रुपए की लोड में। तो वीकली इंटरनेट प्लस लोड करने के लिए अभी *260# डायल करें या घर बैठे बआसानी यूपैसा, माई यूफोन ऐप या ufone.com से ऑनलाइन लोड करें। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। हमारी दुआ तुम खैरियत से रहो। शराइत ज़ाबित लागू हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं हॉट 105। वेल, आज के प्रोग्राम के जो सेगमेंट्स हैं, मैं पहले 1-2 सेगमेंट्स आप दोस्तों से शेयर करता चलूं, और इसके अलावा जो दोस्त प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें, जो मौजू होगा उस पर अपने कमेंट्स करना चाहें, आपको भी जरूर थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि प्रोग्राम में किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे, टेक्स्ट मैसेजेस आप किस तरह से हम तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के जो सेगमेंट्स, जैसे कोई अचीवमेंट आपकी लाइफ की, जिंदगी ने कोई आपको सबक दिया जिसे आप समझते हो कि एक बहुत खुशगवार लेकिन तल्ख सबक तो है, बट सबक है, कोई रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जिंदगी के असबाब से मुताल्लिक यही बात है कि जिंदगी में पछतावे नहीं होते। जिंदगी में किसी पछतावे या मलाल का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय हमें उससे सबक सीखना चाहिए। और सबक खा वो खुशगवार हो, तल्ख हो, आपको अपनी जिंदगी में, लाइफ में ऐसा कोई सबक जो आप शेयर करना चाहते हो प्रोग्राम में लफ्जों के सहारे। जिंदगी को आप किस तरह से सोचते हैं, जिंदगी के सबसे तकलीफ दे, कर्बनाक या तकलीफ तल्ख तरीन जो कोई ऐसा वाकया, मरहला या मामला जिंदगी का, या कोई ऐसी सूरत हाल, आपने उसमें किस तरह से अपने लिए जीने का रास्ता निकाला, कोई उमंग जगाई, अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन औकात, वाकयात और हालात से जो कुछ आपने सीखा, आप उसे अपनी तहरीर या ऑडियो मैसेज के जरिए इस प्रोग्राम लफ्जों के सहारे में हमसे शेयर कर सकते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कोई कामयाबी समेटी, कोई कारनामा आपने सरअंजाम दिया, वो कारनामा, वो कामयाबियां जिनसे मुताल्लिक मेरा आपका ये यकीन है कि ये हमें एक खुशगवार एहसास दिलाती हैं, हमारे एतमाद को ये तक़वियत देती हैं, हमारी इज्जत नफ्स, खुददारी और अपनी ज़ात पर जो यकीन है उसमें ये बहुत ज़्यादा इसे इंक्रीज करती हैं, और हमें ज़िंदगी में किसी भी लम्हे इंतशार से बचा लेती हैं, टूटने से बचाती हैं जब हम कुछ अचीव करते हैं, कोई कारनामा सरअंजाम देते हैं। तो क्या आपने भी कोई ऐसा तमगा अपने नाम करवाने में आप कामयाब हुए? कोई आपकी जिंदगी की ऐसी काबिल जिक्र कामयाबी जो आपको अक्सर मसरूर रखती है और कुदरत का या किसी इंसान का मशकूर रखती है कि उसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन था, आप उसे याद रखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उसके कंट्रीब्यूशन को। किस तरह से आपने अपनी जिंदगी की मुश्किलात पे काबू पाया, किस तरह से किसी चीज को पाने के लिए आप कोशिश करते रहे, किस किसने उसमें आपका साथ दिया, किस तरह के मसाइल आपको दरपेश रहे, और क्या जो टारगेट, जो कारनामा आपने सोच रखा था, जो कुछ करने का आपने सोच रखा था, वो आप पाने में कामयाब हो चुके? अगर हाँ, तो आप भी अपनी कामयाबी का अहवाल तहरीर करके या ऑडियो मैसेज के जरिए प्रोग्राम लफ्जों के सहारे में हमसे और तमाम सुनने वालों से शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी जिंदगी की जो कामयाबी है उसे हम मिलकर सेलिब्रेट करें।
चेहरे पे आके नजरें रुकी, तेरी पलकों पे मेरी पलकें झुकी। तेरी बाहों में है मेरी दुनिया बसी, तेरा नाम लूं तो आए होठों पे हंसी। चल उड़ चले दूर कहीं, हम जिए पल ये हंसी। तेरी दीद का असर है कि हसीन ये सफर है, बुरी नजरों से बचा के सदका तेरे इश्क का, सदका तेरे नूर का, सदका तेरे हुस्न का हाँ मैंने दे दिया। सजदा रब को किया, हक जो तुझ पे दिया, सदका तेरे इश्क का हाँ मैंने दे दिया। मेरा बस न चले मैं नजर उतारूं तेरी, सारी दुनिया जाने तू ही मन्नत मेरी। मेरे दिन के हर पल में है हिस्सा तेरा, तेरी बाहों में मिलती है जन्नत मेरी। महबूबादा हवा है तू, जिस जगह में वहाँ है तू, तेरी दीद का असर है कि हसीन ये सफर है, बुरी नजरों से बचा के सदका तेरे इश्क का, सदका तेरे नूर का, सदका तेरे हुस्न का हाँ मैंने दे दिया। सदका तेरे हुस्न का हाँ मैंने कर दिया। वेल फ्रेंड्स, 10 बजकर हो चुके हैं 22 मिनट्स। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लफ्जों के सहारे हॉट 105 कराची स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ हसनैन। प्रोग्राम के 2 सेगमेंट्स कामयाबी और जिंदगी के सबक आपसे मैंने शेयर किए कि उस पर आप अपनी जिंदगी में से कुछ हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा एक और सेगमेंट इसी प्रोग्राम का मैं आपसे थोड़ा सा उसका जिक्र करूंगा, और उसके बाद आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो आपसे शेयर करूंगा, जिस पर आप तमाम सुनने वाले दोस्त 8282 इस शॉर्ट कोड पर SMS के जरिए हम तक अपनी राय, अपनी बात पहुंचा सकेंगे। लेकिन पहले सेगमेंट जो सुनहरी तजुर्बात से मुतालिक है, गोल्डन एक्सपीरियंस से मुतालिक, कि मैं, आप, हम तमाम इंसानों की जिंदगी में जो कुछ भी रोनमा होता है, हम अक्सर उसके बारे में कहते हैं कि ये एक तजुर्बा था। हालांकि एक इंसान की जिंदगी में किसी वाक़े के होने को सिर्फ तजुर्बा नहीं, बल्कि उस पेश आने वाले वाक़े को हम उस पर अपना किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, रद्द अमल किस तरह से देते हैं, बेसिकली तजुर्बा इसका भी नाम है। जिसे हम बाद में कोड करते हैं कि मेरी लाइफ में भी एक ऐसा वाकया हुआ था और मैंने उसमें इस तरह से रिएक्ट किया, उस इशू को इस तरह से हैंडल किया। और ये तजुर्बा बेसिकली इस रिएक्शन का कि जो आप किसी टफ सिचुएशन में या किसी बहुत ही खुशगवार मामले में जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, कोई आपको तल्ख बात कहे, मुश्किल सिचुएशन में आपको कुछ कहना पड़े, आप किस तरह से वहां क्या कहते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। आपका कोई ऐसा तजुर्बा जिसने आपकी जिंदगी और सोच को अक्सर बदल कर रख दिया हो, कोई ऐसी शय जिसने आपकी सोच और जिंदगी के रास्तों का रुख मोड़कर आपको जिंदगी की एक नई राह पर डाला हो, एक नई तरफ रवाना कर दिया हो। अपने ही अल्फाज में आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा सुनहरी तजुर्बा तहरीर करके या फिर आप हमसे ऑडियो मैसेज के जरिए इस प्रोग्राम लफ्जों के सहारे में शेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक सेगमेंट और है प्रोग्राम का जिसके बारे में मैं बाद में करूंगा कि वो सेगमेंट है क्या, उस पर आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक
جو اسی سنہری تجربے سے متعلق یا جو اچیومنٹ والی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کی تھی کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں، سوچتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے بار بار کوششیں کی ہوتی ہیں، کئی اپنوں کی ناراضگی بھی مول لی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود خواہ وہ کسی مقصد کو پانا ہو، کسی انسان کو پانے کی بات ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اپنی خودداری پر اب کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ وہ وقت ہے جہاں مجھے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ نہیں، جس چیز کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں اس کے پیچھے جتنا بھاگنا تھا، جتنی محنت کرنی تھی، میں کر چکا۔ اس سے آگے اس کے پیچھے بھاگنا لا حاصل ہے، اپنے آپ کو توڑنے کے برابر ہے، بہت سے اپنوں کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ تو زندگی میں آپ کی کوئی ایسی کاوش، کوئی ایسی کوشش یا آپ کا کوئی ایسا گول جسے اچیو کرنے کی آپ نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن کسی خاص مقام پہ، کسی خاص مقصد کے تحت آپ نے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا یا اسے ترک کر دیا ہو۔ عزتوں سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہوتا، چاہتوں کی ڈوری بھی توڑنا ہی پڑتی ہے، منزلوں کی کشتی بھی موڑنا ہی پڑتی ہے، بھولنا ہی پڑتا ہے خود سے پیارے لوگوں کو، اور دل کے آنگن میں نقش ان کی تصویریں، کچھ حسین لفظوں کی، کچھ حسین تحریریں، پاؤں جن میں جکڑے ہوں وہ وفا کی زنجیریں کھولنا ہی پڑتی ہیں۔ پاؤں جن میں جکڑے ہوں وہ وفا کی زنجیریں کھولنا ہی پڑتی ہیں، خوبصورت آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کو نوچنا ہی پڑتا ہے، دل سے ملتا ہر رشتہ توڑنا ہی پڑتا ہے، عزتوں سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہوتا، چاہتوں کی ڈوری بھی توڑنا ہی پڑتی ہے، منزلوں کی کشتی بھی موڑنا ہی پڑتی ہے۔ یہ ممکن تو نہیں جو دل میں چاہا تھا وہ مل جائے، کوئی امید ٹوٹے تو کیا کرے، یہ ممکن تو نہیں جو دل میں چاہا تھا وہ مل جائے، کوئی امید ٹوٹے تو کیا کریں، جو دیکھے خواب آنکھوں نے حقیقت وہ نہ بن پائے، جو قسمت ساتھ نہ دے تو کیا کریں، یہ دل جو رو رہا ہے تو کہیں سے صبر مل جائے، ہوئے جو بدگماں ہم تو کیا کریں، یہ ممکن تو نہیں جو دل میں چاہا تھا وہ مل جائے، کوئی امید ٹوٹے تو کیا کریں۔ جو دل کے پاس رہتے ہیں وہ دل کیوں توڑ جاتے ہیں، وفا کے بدلے کیوں وہ بے وفائی چھوڑ جاتے ہیں، کبھی جو ہم سفر تھے اب وہی انجان لگتے ہیں، محبتوں کے وہ رشتے بھی تو بے جان لگتے ہیں، خوشی کے در پہ دستک دے رہے ہیں مسلسل کیوں کہیں نہ چین
किसी से हम नवाई का सिला हमको न मिल पाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें। 10:30 p.m. This time check is brought to you by UBL, where you come first. We will be right back after this short commercial break. अब टेंशन फ्री होकर मिलाओ टेलीनॉर नंबर्स पे अनलिमिटेड कॉल और साथ में व्हाट्सएप कॉलिंग, वो भी अब सिर्फ 13 रुपए में। ऑफर के लिए अभी *5*250# डायल करो और करो पूरा दिन और पूरी रात मोर से ज्यादा बात विद टेलीनॉर 4G। जी जनाब, आप सुन रहे हैं 105 और प्रोग्राम है ये लफ्जों के सहारे, जिसमें हम बात करेंगे दिल की मामलात की लफ्जों के सहारे। वो तमाम दोस्त जो टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहें अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज टाइप मैसेज ऑप्शन में सबसे पहले HOT टाइप कीजिए, स्पेस देकर अपना नाम और मैसेज लिखिए और अपना मैसेज हमें सेंड कर दीजिए 8282 पर। जी, यही एक सिलसिला था। लास्ट टाइम भी कुछ दोस्तों की शिकायत थी कि आपने हमारे मैसेजेस शामिल नहीं किए, चूंकि मैं तब बहुत ज्यादा बहुत सी चीजों से अवेयर नहीं था। जैसे हर जगह के अपने कवायद और ज़वाबित हैं, वक्त के साथ साथ हमें भी वो चीजें पता चलती हैं, समझ में आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 45 देन 15 पे, नेक्स्ट आवर 15 पे एंड देन 30 पे एंड देन प्रोग्राम एंड करने से पहले आपके टेक्स्ट मैसेजेस डिटेल में शामिल करता रहूं। मुझे कभी लगता था अजनबी सा, मुझे वही लगता है जिंदगी सा, ऐसे कुछ तू मिला था, खो न जाए बस ये डर सा लगा था। छोटी छोटी बातों में सोचूं दिन में रातों में, जो चाहूं वो हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बूंदों की इस बारिश में ढूंढूं मैं हर ख्वाहिश में, जो चाहूं वो मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ना ना हर सुबह मुझे कुछ ऐसा लगता था, ख्वाब था सभी जो हमने लिखा था, देखा तो अभी एक पल ही गुजरा था, पर न जाने क्यों कुछ ऐसा लगा था, जैसे सदियां एक पल में सारी, कुछ ही बातों में तुम्हारी बीती कुछ ऐसे बनी हमारी, इतनी सी थी बस अपनी कहानी, ऐसे कुछ तू मिला था, खो न जाए बस ये डर सा लगा था। छोटी छोटी बातों में सोचूं दिन में रातों में, जो चाहूं वो हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बूंदों की इस बारिश में ढूंढूं मैं हर ख्वाहिश में, जो चाहूं वो मिल जाए, कुछ ऐसा जो चाहूं वो मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। कभी हालात पर, कभी किसी फर्द की मेहरबानी पर, कभी कुदरत की मेहरबानी पर हमें यकीन होता है, उम्मीद होती है कि हमारे पास खा वसाइल ना हो, इतनी इस्तिताअत ना हो, ताकत ना हो, शायद हम जो चाहते हैं वो पा ना सकें, अचीव ना कर सकें, लेकिन हो सकता है इनमें से कोई मेहरबान हो जाए, हालात बदल जाएं कि हम कुछ जो चाहते हैं पाना वो पाने में कामयाब हो सकें। कुछ ऐसे डरता। मैंने मौजू आपसे शेयर किया और मैं चाहता हूं कि उसमें थोड़ी सी तब्दीली इस अंदाज से की जाए
ابھی تو آپ سے یہ کہا کہ جی آپ بتائیے کہ لائف میں ایسی کون سی شے یا معاملہ ہے کہ جس میں آپ نے کچھ پانے کی ایک طویل عرصے تک کوشش کی، جدوجہد کی، لیکن کسی بھی وجہ سے آپ تھک ہار کر یا حالات آپ کے لیے آپ کو لگا سازگار نہیں رہے، یا خود آپ نے ریئلائز کیا کہ اس شے کو پانا یا اس کے پیچھے بھاگنا یہ اب لا حاصل ہے، اسے چھوڑ دینا بہتر ہے. ایک تو اس انداز سے یہ بات ڈسکس ہوئی، اور اسی بات کو اس انداز سے بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی شے ہے جسے آپ نے پانے کی کوشش کی، خواہش کی، آج بھی کوشش کر رہے ہیں، یا ابھی بھی آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی جگنو نہیں روٹھے، ابھی آنسو نہیں ٹوٹے، ابھی سورج نہیں جاگا، ابھی تارے نہیں ڈوبے، ابھی مہتاب باقی ہے، ابھی ایک خواب باقی ہے. ابھی منزل نہیں آئی، ابھی رستہ نہیں ٹھہرا، ابھی جنگل نہیں گزرا، ابھی دریا نہیں اترا، ابھی گرداب باقی ہے، ابھی ایک خواب باقی ہے. ابھی گرداب باقی ہے، ابھی ایک خواب باقی ہے. ابھی طوفان نہیں ٹھہرا، ابھی آنکھوں میں جل تھل ہے، ابھی سینے میں ہلچل ہے، ابھی کھڑکی پہ بارش ہے، ابھی کمرے میں بادل ہے، ابھی برفاب باقی ہے، ابھی ایک خواب باقی ہے. ابھی قصہ ادھورا ہے، ابھی پوری کہانی ہے، ابھی سارا بڑھاپا ہے، ابھی آدھی جوانی ہے، ابھی اس پار جانا ہے، ابھی جھیلوں میں پانی ہے. ابھی اس پار جانا ہے، ابھی جھیلوں میں پانی ہے، ابھی رستے میں دلدل ہے، ابھی پایاب باقی ہے، ابھی ایک خواب باقی ہے. خواب سی دنیا دکھا کے لے چلی اپنا بنا کے یہ لگن، ہاتھ میں آنچل تھمائے، ساتھ میں اپنے بہائے، آسمانوں پہ اڑائے آج من. وعدہ کوئی انکہا یارا تو ہے سن رہا، تھام لو ٹوٹے نہ دھاگے، کیا پتا اب کیا ہے آگے، تھام لو دل تیز بھاگے، چاند تاروں سے بھی آگے. اب کیا ہے آگے، تھام لو دل تیز بھاگے، چاند تاروں سے بھی آگے. چاہے
चाहे रिश्ता दिल से तीर का सजना है तकदीर का थाम लो टूटे न आगे क्या पता अब क्या है आगे थाम लो दिल तेज भागे चांद तारों से भी आगे सीने से जो लगी है आके ख्वाब सी दुनिया दिखा के मैं चली अपना बना के ये लगानों से भी आगे हाथ में आंचल थमाए साथ में अपने बढ़ाए आसमानों पे उड़ाए आज हम से भी आगे ऑलराइट फ्रेंड्स, बात हो रही है कोशिशों से मुताल्लिक कि कौन सी ऐसी कोशिश है जिसकी कामयाबी का भी आपको यकीन है या उम्मीद है, और उसी उम्मीद में अभी तक आप कोशिश हैं उस मकसद को पाने के लिए, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोशिश जिसे आप अब तर्क कर चुके, ये सोचकर, मानकर या जान कर के उस शय को पाने की कोशिश, उस मकसद को पाने की कोशिश ला हासिल है। वेल, एक रुख तो बात का यकीनन ये है कि हम चीज़ों को इस तरह से देखें कि कोशिश हमारी कामयाब हुई या नाकाम हुई, जो बहुत आसान है समझना कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आया वो आपने पा ली, आप जो करना चाहते थे वो आपने कर लिया, जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां आप पहुंच चुके या नहीं। यकीन जानिए, चीज़ों को, बातों को और मामलात को समझने के लिए हमें सिर्फ जहन की जिसे कहते हैं तेजी, इसकी जरूरत नहीं है। बाज मामलात जिंदगी में एक खास फेज से गुजरने के बाद हमें समझ में आते हैं। इंसान से मुतालिक ये जो बात कही जाती है कि इंसान नाशुक्रा है, आप सोचें, हम में से बहुत से ऐसे हैं जो उन चीजों के पीछे अभी तक मसरूफ हैं उनको पाने में, जो बहुत से लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन जिनके पास मौजूद हैं उनके नजदीक उन चीजों की उतनी अहमियत या कदर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगर उनसे कोई छीनने की कोशिश करे या उनसे वो मांगे तो वो उस वक्त बिला किसी तरद्दुद के वो आपसे कहेंगे ठीक है। लोग पोजेसिव भी होते हैं, बट शायद उनकी फीलिंग्स, उनका उन चीजों से मुतालिक सोचना वैसा ना हो। लेकिन हम अगर अपनी ही बात करें कि जिंदगी में हम भी किसी फेज पे जाकर, हो सकता है जिस शय को पाने के लिए, जिस मकसद के लिए हमने बहुत से अपनों से काफी दिनों तक राब्ते मुनक़ता रखे, बातचीत बंद रखी, सिर्फ इसलिए कि मसरूफ हैं, जब वो मकसद हमने पा लिया हो, पूरा कर लिया हो सकता है उस वक्त हमें लगे कि यार ये कोई इतनी अहम शय, ये बात नहीं थी, और तब हमारी सोच का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो कि कोशिशें सिर्फ कामयाब या नाकाम नहीं होती, ये दरअसल मकबूल या मतरूद भी होती हैं। कौन सी कोशिश ऐसी है कि जो मैं भले करूं और मैं कामयाब भी हो जाऊं, लेकिन अगर वो कुदरत के नजदीक, मेरे बहुत से अपनों के नजदीक वो अच्छी नहीं है, अहम नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखती, तो ऐसी कोशिशों का फायदा क्या? हो सकता है मेरी आपकी जिंदगी में बहुत सी कोशिशें ऐसी हों जिनको बाद में जाकर हम ये सोचें कि ठीक है, मैं इस मकसद में कामयाब तो हुआ, लेकिन आई डोंट नो ये कोशिश कुदरत के नजदीक अहम थी भी या नहीं। हम जाती तौर पर किसी की कोशिश के बारे में ये बात तो कह सकते हैं कि उसकी कोशिश कामयाब हुई, नाकाम हुई, और जाहिर है उसके लिए हम देखते हैं कि जिस बात की ख्वाहिश या कोशिश उसकी थी, आया उसने उसमें कामयाबी हासिल की या नहीं। लेकिन एक बात हम जरूर करते हैं कि इंसान की जो कोशिश है, उसका जो इन्हिसार है, उसके मकबूल या मतरूद होने का, उसका इन्हिसार सिर्फ इस पर नहीं है कि आया वो उसकी नीयत क्या है। बाज़ औक़ात नीयतों के बावजूद कुदरत का मामला भी होता है कि कुदरत उस बारे में क्या फैसला करती है।
ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی یہ کوشش ٹھیک تھی غلط تھی، یہ تو وہی جانے اور خدا جانے، کیونکہ ہم لوگوں کی نیتیں نہیں جان سکتے، ہم ان کے اندر نہیں جھانک سکتے. یہ صرف وہی ذات جانتی ہے جو حق و باطل کو اچھی طرح سے جانتی ہے. اپنی کوشش میں کامیابی کے لیے ہم تمام ظاہری اسباب پر مکمل توجہ رکھتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو ایک حتمی فیصلہ کرنے والی ذات ہے وہ اوپر ہے. اس لیے زندگی میں ہر ناکامی کا الزام کسی دوسرے کو نہ دیں، اور زندگی کی ہر کامیابی کا کریڈٹ ہمیں خود لینے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. بکھرا ہوں سہما ہوں تھوڑا ڈرا سا ہوں، اڑانے ہم کیسے بھروں یادوں کے جنگل سے کیسے نکلوں. ندیوں میں ہوئے ہے یہ ستم، چھوڑ دی گلیاں وہ بستا تو جہاں تھا، توڑ دی آریاں آسمان پہ ہے اب اڈاریاں. پرندہ ہوں صحرا میں زندہ ہوں، کہیں پہ تو تھوڑا سا زندہ ہوں، چھوڑا ہے یادوں کا وہ محل، توڑ کے پنجرا میں نکلا ہوں، پرندہ ہوں. راتوں میں اشکوں سے جب تیرا من یہ پگھل جائے گا، آؤں گا سپنوں میں کہنے یہ تجھ سے میں لوٹ آؤں گا. چھوڑ کے یادوں کا محل نکلا ہوں، پرندہ ہوں. اور فرینڈز، جیسے کہ آپ دوستوں سے کہا تھا کہ 45 اراؤنڈ آپ دوستوں کے ٹیکسٹ میسیجز شامل کروں گا. یہ کچھ میسیجز ہیں 8282 پر. صبا رئیس، وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے آپ کیسی ہیں؟ سائلنٹ لسنر ہیں آپ، فرسٹ ٹائم پروگرام سن رہی ہیں، آپ کو خوش آمدید صبا رئیس، اور آئی ہوپ فرسٹ ٹائم آپ نے جوائن کیا، آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی آپ ساتھ ہوں گی. احمد حسین جوکھیو، تمام دوستوں کو آپ نے سلام کہا، وعلیکم السلام. سانگ کی ریکویسٹ کی، آئی ول ٹرائی جوکھیو کہ میں یہ پروگرام میں شامل کر سکوں. آفٹر لانگ ٹائم لسننگ یو، وعلیکم السلام. نام آپ نے مینشن نہیں کیا، آپ کو بھی خوش آمدید. خورشید سواتی، وعلیکم السلام. خورشید، آپ کے میسج کا بھی بہت شکریہ. رابعہ، وعلیکم السلام. تمام سننے والوں کو بھی آپ نے سلام کہا. آپ نے کہا کہ مائی مدر ہیز اے وش آئی ول ڈو ایم اے انگلش. سم ہاؤ سرکمسٹانسز اینڈ ہیلتھ ایشوز
stopped me to take admission, but I will take admission soon. Hope for the best. چلیں ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. رابعہ عباسی اور عطا اللہ غزل, آپ نے غزل کی ریکویسٹ کی ہے. I will try. عطا اللہ, آپ کے میسج کا بہت شکریہ. وقار ملتان سے. ٹاپک پہ یہ کہوں گا کہ میری شاپ ہے اور میں شاپ پہ بہت محنت کی میں نے, لیکن چوری ہو گئی اور میری ساری محنت ویسٹ ہو گئی. چور سب کچھ لے گئے. بہت دکھ ہوا ہمیں یہ سن کے. وقار ملتان سے آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ. گو کہ ایسی باتوں پر ہم دوسرے دوستوں کو سہارا یا دلاسا دینے کے لیے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بس آپ صبر کریں, لیکن یہ بات آپ سوچ کر اپنے آپ کو زیادہ تسلی دے سکتے ہیں. لائف میں ہوں, آپ ہیں, لیکن بہت سی چیزیں سب کے ساتھ نہیں ہوتی. چند گنے چنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ وہ معاملات پیش آتے ہیں. وہ اپنے آپ میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی معاملہ کیوں پیش آیا, اتنے سارے لوگ ہیں, کسی کے ساتھ نہیں, ہمیں ہی کیوں چنا گیا. تو قدرت بھی بعض اپنے پسندیدہ بندوں کو چنتی ہے آزمائش کے لیے. ہر ایک میں اتنی سخت نہیں ہوتی. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ آگے بہتر ہونے کے لیے ہوتا ہے. اب اگر آپ اسے عقل لڑا کے سوچنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمیں کوئی گتھی اس کی سلجھتی نظر نہیں آتی کہ کسی نقصان میں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ زندگی کے بارے میں بھی بالکل جانتا ہے, اور جس پہ میرا آپ کا کوئی اختیار نہیں اس معاملے پہ سوائے صبر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے لیے آگے کی بہتری کے ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور یہی سب سے بہترین پہلو ہے کہ اگر ایسے میں بھی انسان غافل رہے, بجائے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اس پہ دکھ کرتا رہے, تو آپ سوچئے نا, ہم اس کے باوجود, ایک تکلیف کے باوجود وہاں اپنا کنیکشن نہیں بنا پا رہے جو قدرت ہمیں بعض اوقات موقع دیتی ہے. تم پوچھو اور ہم نہ بتاؤں, تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں, ایسے تو حالات نہیں. ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں. کس کو خبر تھی ساملے بادل بن برسے اڑ جاتے ہیں. ساون آیا لیکن اپنی قسمت میں برسات نہیں. ٹوٹ گیا جب دل تو پھر یہ سانس کا نغمہ کیا مانی. گونج رہی ہے کیوں شہنائی جبکہ کوئی بارات نہیں. غم کے اندھیارے میں تجھ کو اپنا ساتھی کیوں سمجھوں. تو پھر تو ہے, میرا تو سایہ بھی میرے ساتھ نہیں. میرے غمگین ہونے پر احباب ہیں سب ہی حیرت میں. جیسے میں پتھر ہوں میرے سینے میں جذبات نہیں. تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں, ایسے تو حالات نہیں. ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں. अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी. दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने.
अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। शबे गम की सहर नहीं होती, वो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती। मैं शीशा घरों से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, It's 11 p.m. This time check is brought to you by 4G. ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं हॉट 105। मैं हूं आपके साथ हसनी। प्रोग्राम है लफ्जों के सहारे, जिसमें आप अपनी बात शेयर करते हैं हमसे। आज का टॉपिक मैंने आप दोस्तों से शेयर किया, जिस पर आप टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं तकरीबन 11:15 के बाद अगेन आपकी टेक्स्ट मैसेजेस की तरफ आऊंगा। और उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया, ये जिन्हें तरीका नहीं मालूम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का, आपको बताता चलूं कि आप अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज, टाइप मैसेज ऑप्शन में सबसे पहले HOT टाइप कीजिए, हॉट, स्पेस देकर अपना नाम और मैसेज लिखिए और अपना मैसेज हमें सेंड कर दें 8282 यानी 8282 पर। कुछ दोस्तों की तरफ से सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज की प्लेलिस्ट में अगर
इत्तेफाक से कोई वो ऐसा सॉन्ग जिसकी आपने रिक्वेस्ट भी की है मौजूद है तो मैं उसे प्रोग्राम में शामिल करूं, सॉरी आपको डेडिकेट करूं, और अगर नहीं शामिल तो मैं देखता हूं बहुत दूर से बड़े दिनों के बाद अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है तो मैं उसे आपके लिए प्ले करता चलूं। और इतना यकीन रखिए, ट्रस्ट कीजिए कि अगर जिस सॉन्ग की आपने रिक्वेस्ट की एग्जैक्ट वही ट्रैक प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सका तो मैं आपको उसी तरह का कोई खूबसूरत ट्रैक प्रोग्राम में सुनवाऊंगा। इतने रोग लगाओ ना, दिल को यूं गहनाओ ना, मैंने जी भर रोना है, मुझको ख्वाब दिखाओ ना। टूट गई हर आस मेरी, तुम वापस आ जाओ ना। टूट गई हर आस मेरी, तुम वापस आ जाओ ना। तुम मेरे क्या लगते हो, ये गुत्थी सुलझाओ ना। कैसे सब कुछ भूले हो, कैसे सब कुछ भूले हो, मुझको ये समझाओ ना। मैंने आंखें पढ़ ली हैं, तुम मुझको बहलाओ ना। जैसे बारिश सावन की, एक दिन ऐसे आओ ना। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे विरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आए भर भर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी हो क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। राइट फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हॉट 105, मैं हूं आपके साथ हसनी। टेक्स्ट मैसेजेस आपके आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके टेक्स्ट मैसेजेस शामिल करूंगा 11:15 की ब्रेक के बाद। तब तक कुछ और म्यूजिक और पोइट्री प्रोग्राम में शामिल करूंगा। बात उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया कि आज के प्रोग्राम का मौजू क्या है, आपको बताते चले। हम बात कर रहे हैं आपकी जिंदगी की ऐसी कोई कोशिश जिसे आप अब भी जारी रखे हुए हैं, कोई ऐसा मकसद जिसे पाने के लिए आप कोशां हैं। बावजूद इन तमाम बातों के किसी ने आपको डिस्करेज किया, या खुद आप कभी रियलाइज करने लगते हैं कि ये मकसद पूरा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर ऐसी कोई बात है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कौन सा आपका वो मकसद है जिसे पूरा करने के लिए अभी तक आप कोशां हैं, या थक हार कर आपने कोई कोशिश तर्क कर दी है। कोई मकसद था कुछ पाने का, कौन सा ऐसा मकसद है जो थक हार कर या रियलाइज करने के बाद आपने छोड़ दिया उसे। मैं जैसे प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में बात कर रहा था कि बाज़ औक़ात उम्र के साथ साथ बहुत से मामलात को एक फेजेस से गुजरने के बाद, बहुत से मामलात बरतने के बाद एक खास स्टेज पर आकर हमें चीजें मुख्तलिफ अंदाज से नजर भी आती हैं और समझ भी आती हैं। जावेद अख्तर साहब की कुछ इसी तरह की एक सिचुएशन पर एक गजल थी।
कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब हैं सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम अगर तो क्या बताते। भला हो सबका ये न पूछा कि दिल पर ऐसी खराश क्यों है। भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो ना दानिस्ता तुमने तोड़ा। अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों है। अब उल्टा तो हमसे ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों है। अजब दोराहे पे ये जिंदगी है, कभी हवस दिल को खींचती है, कभी ये शर्मिंदगी है दिल में कि इतनी फिक्रे मुआश क्यों है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। न फिक्र कोई न जुस्तजू है, न ख्वाब कोई न आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। भला हो सबका कि ये ना पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। बाहों का सहारा था, लेना क्या दुनिया से था, हमको किसकी थी परवाह। बस एक तू ही था जो हमारा था। तू आस पास था तो ना दिल उदास था, जब से गया तू दे गया उदासियां। मेरे वजूद का तू राज़दार था, जब से गया तू दे गया उदासियां। PM. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। We will be right back after this short commercial break. अब टेंशन फ्री होकर मिलाओ टेलीनॉर नंबर्स पे अनलिमिटेड कॉल और साथ में व्हाट्सएप कॉलिंग, वो भी अब सिर्फ 13 रुपए में। ऑफर के लिए अभी *5*250# डायल करो और करो पूरा दिन और पूरी रात मोर से ज्यादा बात विद टेलीनॉर 4G। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लफ्जों के सहारे हॉट FM 105 पर। मुझे कहते हैं हसनी। कुछ आपके टेक्स्ट मैसेजेस शामिल करूंगा 8282 से। फ्रॉम अना, आपने कहा मुझे फैशन डिजाइनर बनना है क्योंकि ये मेरे फादर का ड्रीम है। ताज नबी फ्रॉम कराची, आपने कहा कि जिंदगी में असल मकसद तो अल्लाह को राजी करना है। बेशक, और आई विश, मेरी दुआ भी है कि इसमें इखलास के साथ हम जो कोशिशें करते हैं अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब भी करे। आमीन। तूबा गजल, वालेकुम अस्सलाम, आपने कहा कि मुझे रेडियो का बहुत शौक है, सीखना और पढ़ना चाहती हूँ, बट अपनों की खुशी के लिए ये शौक कभी किसी से इसका इजहार नहीं किया। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया तूबा गजल आपके टेक्स्ट मैसेज का। ताज नबी, आपके टेक्स्ट मैसेज का भी बहुत शुक्रिया। अना, आपके मैसेज का भी बहुत शुक्रिया। इट्स ममदूहा फातिमा फ्रॉम लाहौर। To hear you after such a long time is a great feeling. Alhamdulillah. Thank you so much, Mamduha. I wish you a very good luck. Thanks again.
What I want to say about topic is that to be a doctor was my sole dream of life, but my and family circumstances didn't allow me to chase my dreams. In spite of being heartbroken, I continued my journey to seek knowledge and education, because if at that time I didn't move on, then I wouldn't be the person who make path smooth for those who are following you. I was the one to revolt set norms of my family, where girls were not given rights of education, and they were not allowed to even their voices for their identity. Undoubtedly, my parents were the greatest support for me, and now, alhamdulillah, I'm support of my souls. Thank you so much for your message, Mamduha. I wish کہ آپ کا یہ عزم خود پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی فیملی پر، ان کی سپورٹ پر یہ یقین قائم رہے. آمین. زرمینہ خان، بہت اچھا، تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا زرمینہ. سننے والوں کو سلام کہیے گا. نام آپ نے نہیں لکھا جنہوں نے بھی ٹیکسٹ میسج کیا. سننے والے سب دوستوں کی طرف سے وعلیکم السلام. آپ کے ٹیکسٹ میسج کا بہت شکریہ. ظہیر بابر، آپ نے سانگ کی ریکویسٹ کی تھی دوست. میں وہ سانگ نہیں پلے کر پایا، لیکن آپ کے لیے میں ویسا ہی ایک سانگ پلے کرتا ہوں، اور آئی ہوپ آپ کو یہ سانگ پسند آئے گا، اینڈ آئی ہوپ آپ نے یہ سانگ سن بھی رکھا ہوگا. اور وہ دوست جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں ٹاپک آپ کے لیے دہراتا چلوں. آپ کا وہ کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسی کوشش، کسی ایسے مقصد کو پانے کے لیے کی جانے والی وہ کوششیں جو آپ نے طویل عرصہ جاری رکھی، لیکن پھر بعد میں کسی بھی وجہ سے آپ نے آخرکار ترک کر دی. کون سی وہ کوشش تھی اور کیا وجہ بنی اس کوشش کو ترک کرنے کی؟ شام وہی پر تو نہیں، اب یہ سفر بس ایسے ہی کرنا ہوگا، چلنا ہوگا. تو کیا ہوا جو تو گئی دور مجھ سے، دل توڑ کے دور مجھ سے، دل توڑ کے تو کسی اور کی ہوئی خوش تو رہے. دعا میری تیرے لیے، اچھا ہوا تو کیا ہوا جو تو گئی دور مجھ سے، دور دل توڑ کے دور مجھ سے، سفر بس ایسے ہی کرنا ہوگا، چلنا ہوگا. تو کیا ہوا
जो तू गई दूर तो क्या हुआ, हारा नहीं हूं मैं, ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूं मैं, ऐ रात होशियार के हारा नहीं हूं मैं। वेल फ्रेंड्स, ऐसी कोशिशें या ऐसा मकसद जब कोई आपको नाकाम करना चाहता हो, आपको नाकाम करने के लिए, आपकी कामयाबी का रास्ता रोकने के लिए राह में रोड़े अटकाता हो, ऐसे लम्हे में यकीनन हम कोशिश करते हैं कि किसी की ऐसी साजिश को, उसके किसी ऐसे घिनौने सोच या अमल को कामयाब नहीं होने देना। ये तहैया करना कि अब मैं कभी नहीं टूटूंगा, अब मैं किसी की बात को दिल पे इस तरह से नहीं लूंगा ताकि मेरी कोशिश या मेरा खुश रहने का जो अपने साथ अहद है वो किसी भी तरह कम ना हो, खत्म ना हो। ये वो कोशिशें हैं कि जिनके बारे में हम भी कहेंगे कि इन कोशिशों से मुतालिक कभी भी दिल ना हारिएगा। लोग आपको जितनी नाकाम करने की कोशिश करें, जिंदगी में पीछे धकेलने की कोशिश करें, उनकी ख्वाहिश हो आप आगे ना बढ़ सकें, आपको हर बार इस अज़्म को दोहराना है कि आपने किसी की ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देना, खुद को किसी की वजह से नाकाम नहीं होने देना। और जी कुछ मजीद आपके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, बट आई थिंक मैं 11:30 ये चलें 11:30 तक आपके टेक्स्ट मैसेजेस और उन पे थोड़ी सी डिस्कशन हम शामिल कर लेते हैं। सोलंगी हैं, खालिद सोलंगी कराची से। आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया खालिद सोलंगी। यासिर पूरा नाम मैं हसनी नवीद जब कहता हूं ना तो बहुत से लोग नाम में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हसनैन हसनीन, इसलिए मैं या तो दोनों को बहुत ज्यादा गैप देकर कहता हूं हसनी नवीद, या सिर्फ मैं इस वक्त आपसे हसनी कह रहा हूं। पूरे नाम की बात करेंगे बहुत तवील। यू कैन कॉल मी हसनी, या आप हसनी नवीद कह सकते हैं, हसनी नवीद आफरीदी कह सकते हैं, हसनी नवीद अजब आफरीदी कह सकते हैं। मिशाल, आपने कहा मुझे सिंगर बनना है लेकिन फैमिली अलाउ नहीं कर रही, नाउ आई एम अ डॉक्टर। वेल डॉक्टर, आप डॉक्टर बन गए, देखें कितने सारे लोगों की ड्रीम होती है कि वो डॉक्टर बने। इस बात से मुतालिक बिल्कुल शुरू में कहा था ना कि हमारी बाज़ ख्वाहिशात या कोशिशें किसी ऐसे मकसद के लिए होती हैं जो हमारे पास यकीनन नहीं है लेकिन किसी के पास है और उसके लिए वो एक आम सी बात है। तो मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि डॉक्टर बनना आपके लिए कोई आम सी बात होगी, यकीनन आप इस पे बहुत ज्यादा आपको खुशी भी महसूस होती होगी, आपको, आपकी फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को, कि डॉक्टर होना भी एक ऐसा प्रोफेशन है। और आजकल जिस तरह के हालात थे उसमें जहां बहुत सारे लोगों ने इस कोविड को नॉन सीरियस अपनी जो अप्रोच या एटीट्यूड है उसका मुजाहरा किया, वहां पर कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इसे संजीदा लिया और डॉक्टर्स की तमाम मेडिकल जो भी अमला है उनकी कोशिशों को, उनकी डेडिकेशन को सराहा है और दिल से ट्रिब्यूट और खिराज तहसीन पेश किया है। एनीवे 8282 से अगेन एक मैसेज, मंसूर आलम फ्रॉम कराची। आपने कहा कि लिसनिंग यू आफ्टर 2008। बहुत शुक्रिया मंसूर आलम, आपकी दुआओं का अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। उबैद फ्रॉम लांढी, वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा मेरा पहला मैसेज आपने रीड नहीं किया, आपका पहले भी कोई मैसेज था उबैद? आई थॉट आपका ये पहला टेक्स्ट मैसेज है। चलिए मैं चेक करूंगा कि आपका वो मैसेज भी मैं ढूंढ लाऊं कहीं से। परीश रहमान, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। पोइट्री की आपने रिक्वेस्ट की है, ओके परीश, आई विल ट्राई मैं ये पोइट्री प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। मुजम्मिल बहराम, वालेकुम अस्सलाम। I've been listening to you from 2008. It's good to hear you again. Thank you so much, मुजम्मिल बहराम, मुजम्मिल इब्राहिम। और मैंने भी तकरीबन मुजम्मिल कोई 6 बरस के वक्फे के बाद दोबारा जो है समझें कि रेडियो ज्वाइन की इस वजह से ये आपको भी इतना तवील अरसा जो है वो सुनने को नहीं मिला। लेकिन मैं दिल से आप तमाम दोस्तों का, आप सभी दोस्तों का जिन्होंने बहुत
दिल से वेलकम किया एंड सीरियसली आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट. बिल्कुल भी मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने याद रखा. इतना अरसा गुजर गया और जाते जाते मुझे याद है तब भी मैं ये सोच रहा था कि एक चीज जो मुस्तकिल नहीं है, जो हमेशा के लिए नहीं है, उसे जबरदस्ती हम कब तक चला सकते हैं, मतलब कितना खींच तान सकते हैं. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शायद तब अपने बारे में ये सोचा, ये सिर्फ अपना सोचा. हाँ, अगर मैं सोचता कि बहुत से लोग हैं या खुद रेडियो है जिसे जरूरत है अभी, या लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, तो शायद मैं ये डिसीजन ना लेता. बट सिर्फ एक ही रीजन नहीं, और भी कुछ रीजंस थे. बट फाइनली आप दोस्तों से अगेन 6 बरस बाद मुलाकात हुई. आप सब दोस्तों ने अगेन वेलकम कहा. मुझे दिल से खुशी हुई. मैं आप सबका बहुत ज्यादा मशकूर हूं, आपकी मोहब्बत का, आपकी इज्जत अफजाई का. उबैद, अभी आपका मैसेज वही है दोस्त. आई विल ट्राई कि आपका वो मैसेज मुझे मिले तो मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूं. सागर जान जुनेजो, वालेकुम अस्सलाम जुनेरी, बहरिया टाउन से आपका मैसेज है. शो आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच. और आई डोंट नो आगे आपका टेक्स्ट मैसेज मिसिंग है, नहीं, स्क्रीन का थोड़ा सा इशू था. बाकी आपकी दुआएं हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे. सागर जान जुनेजो, बहरिया टाउन से. मुंतजिर हुसैन फ्रॉम लाहौर, वालेकुम अस्सलाम. आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच मुजम्मिल. मुंतजिर हुसैन. मुनव्वर अली, दामने उम्मीद कभी टूटता तो नहीं, यूं मुकद्दर भी अभी रूठा तो नहीं. ऑलराइट जी, आपने पोइट्री सेंड की. मजीद भी आपकी पोइट्री मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा अगर कोई टेक्स्ट मैसेज में है, और प्रोग्राम के सेगमेंट से मुतालिक या जो टॉपिक है उससे मुतालिक आपने कोई चीज शेयर की हो, मैं जरूर प्रोग्राम में शामिल करूंगा. लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक है, और कमर्शियल ब्रेक के बाद अगेन आप दोस्तों को तरीका बताएंगे जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें इस टॉपिक पर. टॉपिक दोहराता चलूं, कमर्शियल ब्रेक से पहले चंद सेकंड्स हैं. आपका कोई ऐसा मकसद जिसे पाने के लिए आपने एक तवील अरसे तलक कोशिश की, तवील अरसे बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत पुरुम्मीद रहे, लेकिन फिर किसी भी वजह से आपने अपनी वो कोशिश तर्क की उस मकसद को पाने की, तो बताना आपने ये है कि वो मकसद क्या था आपका जिसे आप पाना चाहते थे, और उसे पाने की जो कोशिश थी आपकी वो क्या थी, और उसे तर्क करने की वजह क्या थी, आपने हमसे शेयर करनी है. 8282 पर अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में HOT टाइप कीजिए, स्पेस देकर अपना नाम और मैसेज लिखकर अपना मैसेज हमें सेंड कर दीजिए 8282 पर. $11:30 p.m. This time check is brought to you by UBL, where you come first. ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन. 8282 पर आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करेंगे. इसके अलावा सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए प्लेलिस्ट में फौरन से कोई ट्रैक ऐड करना. प्लेलिस्ट कभी मैं पहले से तरतीब दे देता हूं प्रोग्राम के लिए, और चूंकि मुझे प्रोग्राम में पोइट्री भी शामिल करनी होती है, मैं पोइट्री शामिल करता हूं, तो उसी एतबार से कुछ सॉन्ग्स भी मैं लाइन अप कर लेता हूं पहले से. और आई विल ट्राई, मेरे लिए जहां मुमकिन हुआ मैं आपके लिए जरूर प्रोग्राम में कोई ट्रैक भी शामिल करूंगा आपकी पसंद का. आज फरागत पाते ही माजी का दफ्तर खोला है, तन्हाई में बैठ के अपना एक एक जख्म टटोला है.
छान चुका हूं जिस्म रूह पर आई हुई खर्राशों को, उलट पलट कर देख लिया है अरमानों की लाशों को। कमरे में रखा था उसे या दिल में कहीं दफनाया था, जाने वो अनमोल खजाना मैंने कहां छुपाया था। जाने वो अनमोल खजाना मैंने कहां छुपाया था। सारी उम्र का हासिल थी, ये खोने वाली चीज न थी। सोच रहा हूं याद तेरी गुम होने वाली चीज न थी। वरक वरक देखा है अपनी गर्द आलूद किताबों को, जैसे कोई बेदारी में ढूंढ रहा हो ख्वाबों को। अकल के हाथों से भी अक्सर नादानी हो जाती है, बहुत संभाल के रखने पर भी चीज कभी खो जाती है। अकल के हाथों से भी अक्सर नादानी हो जाती है, बहुत संभाल के रखने पर भी चीज कभी खो जाती है। अपने सारे घर वालों को दीवाना सा लगता हूं, इस कमरे से उस कमरे में खोया खोया रहता हूं। सोच समझकर दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था, सोच समझकर दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। मैंने तो उस याद को अपने लिए बचा के रखा था। कमरे में रखा था उसे या दिल में कहीं दफनाया था, जाने वो अनमोल खजाना मैंने कहां छुपाया था। सोच रहा हूं सोच समझकर दुनिया की नजरों से छुपाकर रखा था। मैंने तो उस याद को अपने लिए बचाकर रखा था। सारी उम्र का हासिल थी, ये खोने वाली चीज न थी। सोच रहा हूं ये याद तेरी गुम होने वाली चीज न थी।
फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हॉट 105 कराची स्टूडियो से प्रोग्राम लफ्जों के सहारे। मैं हूं आपके साथ हसनी। लफ्जों के सहारे प्रोग्राम में बात हो रही है लफ्जों की, और लफ्ज सहारा क्यों है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में मैंने इस प्रोग्राम के जो 4 सेगमेंट्स हैं उनमें से 3 से मुताल्लिक आप दोस्तों से कुछ डिस्कस किया, और आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में मैंने बताया कि किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हमें अपनी जिंदगी का कोई ऐसा सबक जो आप सुनने वालों से शेयर करना चाहते हैं, और वजह क्या है, क्यों शेयर करें आप, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इस प्रोग्राम का जो इंतहाई अहम और चौथा सेगमेंट है वो है इंस्पिरेशन। मेरी आपकी जिंदगी में, हम सब की जिंदगियों में कहीं कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगी। वो कोई फर्द है, कोई मामला है, कोई समझ लें हमारा ड्रीम है, ये कुछ भी है। और हौसला अफजाई के बहुत से जराए हैं। अगर मैं हम सब एक दूसरे से इन तमाम चीजों को बयान करें, हम में से हर कोई दूसरों के लिए एक बेहतरीन जरिया तलाश कर सकता है। उससे हम अपने काम को मजीद निखार सकते हैं, जो हमारा तखय्युल है उसको मजीद बेहतर बना सकते हैं, अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, अपनी किसी फैसले को ज्यादा मैच्योर कर सकते हैं। आपकी वो कौन सी सबसे बड़ी ताकत है जिसे आप अपनी लाइफ में, जिसने किसी कोशिश या मकसद के हुसूल में आपकी बहुत ज्यादा रहनुमाई की हो? कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा जिसने इस खास मकसद के हुसूल में आपकी रहनुमाई की, और उस चीज को पाने में आपकी जिंदगी में एक अहम किरदार उसने निभाया हो। कोई ऐसा इंसान जिसे आप खिराज तहसीन पेश करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके बहुत बेहतरीन किस्म के कंट्रीब्यूशन की वजह से। इन तमाम चीजों पर आप इजहार ख्याल कर सकेंगे। उसके तरीके 2 हैं। आप खुद तहरीर करके हमें ईमेल के जरिए या अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम कभी कभार फिल बदी शायद उतना बेहतरीन अंदाज से किसी को ट्रिब्यूट ना दे सकें, उनके बारे में जो हमारे जज्बात हैं उसका शायद इजहार ना कर सकें। उसका बेहतरीन तरीका है आप पहले लिख लें तमाम बातों को, इन चीजों को, और उसके बाद आप उस तहरीर को खुद पढ़ें। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छी लिखी जा चुकी है, जैसे आपके जज्बात हैं वही चीजें जो इजहार जैसे होना चाहिए था, जो आप सोचते हैं किसी के बारे में वो हो चुका, आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर उसे रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप अपनी लिखी हुई खुद जो तहरीर है उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मैं आपसे जरूर ईमेल एड्रेस शेयर करूंगा, जिस पर आप अपनी इसे मैं कहता हूं ये लाइफ स्टोरीज हैं, आप अपनी लाइफ स्टोरी हमसे शेयर कर सकेंगे। और आज देखिए बहुत से दोस्तों ने अपनी इन नाकामियों का, कोशिशों का जिक्र किया कि कोशिश या मकसद क्या था, क्यों तर्क किया। मैं आप एक आम आदमी की हैसियत से कम ये सोच सकते हैं कि इस दुनिया में, मैंने अपने पेज पर एक डिटेल में ये बात लिखी थी कि मैं दूसरों के बारे में बेहतर कैसे सोचूं। यूं तो मेरे पास बहुत से जराए हैं ऐसा सोचने के, लेकिन एक सबसे बेहतरीन जरिया ये भी था, सोच ये भी थी कि मैं आप सब, हम यहाँ मेहमान हैं। हम में से किसी ने भी यहाँ हमेशा नहीं रहना। अगर हम सब यहाँ मेहमान हैं तो मेहमान से भला कौन बुरा करता है? और जो मेहमानों के साथ अच्छा पेश न आए, क्या वो अच्छा इंसान कहलाने के लायक होता है? मैं ये सोच के कोशिश करता हूँ मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हम सब ऐसा सोच के कोशिश कर सकते हैं कि हमारी जात से कभी किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जात से इस दुनिया में मौजूद किसी मेहमान को कभी कोई दुख ना पहुंचे।
तू ही मेरी जिंदगी है। और जी टेक्स्ट मैसेजेस आपके शामिल करूंगा 8282 से। हमारे साथ हैं हफ्सा, थैंक यू सो मच हफ्सा। अच्छा लगा अरसे बाद आपको सुन के, मुझे भी अच्छा लगा अरसे बाद आपने टेक्स्ट मैसेज सेंड किया, प्रोग्राम में शामिल हुई आप। इसके अलावा इकरा भाई मिशाल को मेरे ही तरफ से मैसेज दे दें। आई विश आपका मैसेज कंप्लीट हो, मैं मिशाल को जरूर फॉरवर्ड कर सकूं। लिसनिंग रियली फील गुड आफ्टर लिसनिंग यू। ओके, थैंक यू सो मच। तुबा गजल, थैंक यू सो मच आपके अगेन मैसेज का। आपने पोइट्री की रिक्वेस्ट की, आई विल ट्राई कि मैं पोइट्री आपकी जो रिक्वेस्टेड है उसे प्रोग्राम में आज या आइंदा शामिल कर सकूं। थैंक्स जिंदगी अली फ्रॉम कराची। रफ़ी खान जिया कॉलोनी से वालेकुम अस्सलाम। आपने भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट की रफ़ी, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिक्वेस्टेड सॉन्ग किसी प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। अली फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे अली, और आपको तमाम जवानों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। दुआ के साथ ऑन एयर सबको दुआ सलाम। वेल सुपर प्रोग्राम सैयद बद्र रसूल कराची, बहुत शुक्रिया सैयद बद्र रसूल आपके मैसेज का। जरमीना अगेन, आपने कहा कि शो मेरा फेवरेट शो है, थैंक यू सो मच जरमीना। पसंद का मामला सबका अपना अपना है ना, और आपने अगर शो को पसंद किया उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ उन दोस्तों के लिए थोड़ा सा ये बात जरूर कहना चाहूंगा जो कभी अपने मैसेजेस में या प्रोग्राम से हट के भी हमसे अगर अपनी बात शेयर करते हैं, तो देखिए मकसद में नाकाम होना मौत नहीं होती, मकसद में नाकाम होना जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता। ये जिंदगी का हिस्सा है ये सब कुछ। हम हो सकता है आज किसी मकसद में नाकाम हुए तो कल किसी और अच्छे मकसद में, बड़े मकसद में हम कामयाब भी हो सकते हैं। कोई आपको कहीं हरा नहीं सकता, आप खुद शिकस्त तस्लीम करते हैं। मेरी आपकी जिंदगी में हम जिन लोगों का कभी जिक्र करते हैं या जिन पर रश करते हैं कि देखो कितने लकी लोग हैं, इनकी किस्मत देखो कितनी शानदार है, किस्मत के बारे में कौन जानता है। हम जो कभी किसी के बारे में कहते हैं देखो इसकी तो किस्मत ही बदल गई, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, हु नोज उसकी किस्मत में यही तहरीर था कि जिंदगी की इस उम्र तक ये ऐसे हालात में रहेगा और उसके बाद उसके हालात ऐसे होंगे। मैं और आप किसी की किस्मत की किताब को मुकम्मल नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें लोगों की कामयाबियों नाकामियों पर बहुत हैरत होती है, रश्क भी करते हैं, मखमूम भी होते हैं, लेकिन कम से कम एक यकीन दहानी, एक कोशिश जो मैं आप हम सब अपने ताईं कर सकते हैं कि मेरी जात से कभी किसी को दुख ना हो, मेरी जात से कभी कोई हर्ट ना हो, मेरी वजह से कभी किसी को शिकस्त ना हो, सिवाय उन तमाम मामलात के जहां पर मुकाबला फितरी है और वहां जीत किसी एक की है। यानी किसी को हराने के लिए हम जायज नाजायज की तमीज छोड़ दें, सही गलत को जांचना देखना छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि हमें जीतना है या कुछ हमें पाना है। ऐसा हरगिज नहीं। आप कभी किसी को इस तरह से हराने की कोशिश में, छोटा समझने की कोशिश में, हर्ट करने की कोशिश में, इंतकाम की कोशिश में, उस शख्स को आप हर्ट करें या ना करें, लेकिन कहीं आपको खुद भी यह एहसास होने लगेगा कि आप अपने आप को अकेला कर रहे हैं। किसी ऐसी चीज के पीछे भागते हुए, भाग कर थक कर फिर भी भागते हुए आप अपनों को वक्त नहीं दे पा रहे। बहुत से ऐसे अहम काम जो करने थे आप कर नहीं पा रहे। किसी ऐसी ला हासिल शय के पीछे आप भागे चले जा रहे हैं। किसी को सिर्फ हराने के लिए आप वो सब कुछ करना भी तर्क कर चुके जो आपको करना लाजिम था, और आप वो करने में मजबूर हो गए जो कभी आपने भी अपने साथ तहैया किया हो, जो कभी आपके अपनों ने भी आपके मुताल्लिक ये सोचा हो, चाहा हो, या यकीन हो आप कभी नहीं करेंगे, आप कर बैठे हो। किसी से ऊंचा बोलोगे, किसी को नीचा समझोगे, किसी के हक को मारोगे, भरम नाहक दिखाओगे तो लोगों को गंवाओगे, अकेले होते जाओगे। जरा सी देर को सोचो
ज़बां को रोक कर देखो, तसल्ली से सुनो सबकी, तसल्ली से कहो अपनी, जो यूं ही तैश खाओगे अकेले होते जाओगे। जो यूं ही तैश खाओगे अकेले होते जाओगे। खैरतमंदों का कहना है ये दुनिया एक खिलौना है, बसाते बेसबाती है, तमन्नाओं की घाटी है, जो ख्वाहिश को बढ़ाओगे अकेले होते जाओगे। जो ख्वाहिश को बढ़ाओगे अकेले होते जाओगे। ये जितने रिश्ते नाते हैं असासा ही बनाते हैं, मोहब्बत आजमाते हैं, मोहब्बत बांट जाते हैं। जो इनसे दूर जाओगे अकेले होते जाओगे। जो इनसे दूर जाओगे अकेले होते जाओगे। सारे गमों से लड़ने लगा हूँ, एक पल में सदियां रहने लगा हूँ। सारे गमों से लड़ने लगा हूँ, एक पल में सदियां रहने लगा हूँ। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। ओ रब्बा मैं क्या करूं, रब्बा मैं क्या करूं। आँखों से गम क्यों चुनूं, इल्तिजा है मेरी। रब्बा किथे जावां मैं, ओ रब्बा किथे जावां मैं। मन उलझे को कैसे संभालूं, बिखरा हुआ हूँ, उलझा हुआ हूँ। अपने ही अपनों को है जलाते, चाहत में जिनकी जल सा गया हूँ। ओ रब्बा मैं क्या करूं, और रब्बा मैं क्या करूं, अपने ही अपनों को जलाते हैं। क्यों चुनूं। फ्रेंड्स, दूसरों को यकीनन नहीं बदल सकते। पहले प्रोग्राम में भी यही बात हुई थी, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन आप नहीं बदलते। हम दूसरों को नहीं बदल सकते तो लीजिए, सोचिए, चलिए आज अपने आप से कोशिश करते हैं कि हम कम से कम अपने आप से यह अहद बांधते हैं, मेरी जात से, हमारी जात से कभी किसी को दुख, कोई तकलीफ ना हो। कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई बाप इसलिए दुखी ना हो कि उसके बेटे, बेटी, बहन या भाई को किसी दूसरे इंसान की तरफ से या वो दूसरा इंसान में हूं कोई दुख पहुंचा हो। और अपने आप से किसी ऐसी नाकामी की वजह से नाराज होना, बिल्कुल दूर रह जाना, बैठना, सबसे कटे रहना, कोई बात ना करना, जिंदगी को बिल्कुल खाली तस्वर करने लगना, इस धोखे से बाहर आइए। जिंदगी बहुत हसीन है। मोहब्बत अगर आपको नहीं मिली तो आपको ऐसा नहीं कि मोहब्बत नहीं मिली, आपको वो नहीं मिला जिससे आप मोहब्बत समझते हैं। अगर मोहब्बत सिर्फ वही होता जिसे आप मोहब्बत समझते हैं तो उसकी तलब सबको होती है। हर इंसान मोहब्बत रखता है,
ہر انسان محبت کرتا ہے. اکیلے نہ رہیں. زندگی کی طرف لوٹیں, اپنوں کی طرف لوٹیں. آپ سب دوستوں کا اب تک پروگرام میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. وقت ہے میں آج کے پروگرام سے آپ دوستوں سے چاہوں اجازت. میری انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی بدھ کے دن اگین رات 10 سے 12 پروگرام لفظوں کے سہارے میں آپ ہی دوستوں کی کچھ مزید لائف سٹوریز کے ساتھ اور ایک الگ موضوع کے ساتھ. جن دوستوں نے ٹیکسٹ میسیجز سینڈ کیا آپ سب کا بہت شکریہ. جو پروگرام میں خاموشی سے اب تک ہمارے ساتھ رہے آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا اور ان سب کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال جن کی زندگیاں ہیں آپ سے وابستہ, جو دعاؤں میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتے ہیں, جن کی نگاہیں آپ کی منتظر اور جو سدا آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. دس از حسنی. آپ سے چاہوں گا اجازت. فی امان اللہ.